प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का RJS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास जो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, तो आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आज की क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। जितने भी क्लास 12th वाले या 10th वाले बच्चे हैं 2025 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग हमारे इस चैनल से जुड़ सके, ठीक है, और प्रतिदिन जो है वीडियो प्राप्त कर सके और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अच्छे से अच्छी तैयारी कर सके, ठीक है। आज का क्लास प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक आप सभी बच्चे बने रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला प्यारे बच्चों वो हिंदी का क्लास होगा, जूठन चैप्टर का, ठीक है, चैप्टर 10 है। और इस चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, MCQ भी आई, वो सारे क्वेश्चन बताने वाले, ठीक है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि जूठन है। जूठन है प्यारे बच्चों, जूठन क्या है? निबंध, आत्मकथा, कहानी, उपन्यास। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आत्मकथा। जूठन के जो लेखक है प्यारे बच्चों वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो जूठन क्या है? एक आत्मकथा है, याद रखेंगे सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वीडियो के अंत तक सभी बच्चे बने रहेंगे, ठीक है। हेडमास्टर जी का क्या नाम था? हेडमास्टर जी का क्या नाम था? ओम प्रकाश, मुंशी जी, कलीराम, बलीराम। प्यारे बच्चों हेडमास्टर जी का जो नाम था वो था कलीराम, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा 2 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, तेरा तो यह खानदानी काम है, यह कथन किसने कहा? तेरा तो यह खानदानी काम है, यह कथन किसने कहा? लेखक के पिताजी ने, हेडमास्टर जी ने, सुखदेव सिंह त्यागी जी ने, या इनमें से सभी ने? प्यारे बच्चों तेरा तो यह खानदानी काम है, यह कथन किसने कहा था? तो याद रखेंगे हेडमास्टर जी ने। ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और हेडमास्टर जी का नाम क्या था प्यारे बच्चों? कलीराम। क्या था? कलीराम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हेडमास्टर ने किसकी गर्दन दबोच ली? हेडमास्टर ने किसकी गर्दन दबोच ली? लेखक की, लेखक की पिताजी की, मुंशी जी की, या ए और सी दोनों की? तो प्यारे बच्चों याद रखना लेखक की, और जो उसके जो पिताजी थे लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो पिताजी से प्यारे बच्चों, तो लेखक को प्यार से मुंशी जी कहा करते थे। क्या कहा करते थे? मुंशी जी। तो ऑप्शन जो है ए और सी दोनों राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ए और सी दोनों, ठीक है। क्या कहते थे? लेखक की या मुंशी जी की, ठीक है, याद रखेंगे। प्यारे बच्चों इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, VVI प्रश्न, वो सारे प्रश्न आज हम करा रहे हैं, ठीक है। अगर इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, तो इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुंशी जी कौन थे? मुंशी जी कौन थे? हेडमास्टर, लेखक, लेखक के पिताजी, या स्कूल के शिक्षक? तो प्यारे बच्चों याद रखना मुंशी जी कौन थे। तो याद रखेंगे मुंशी जी कौन थे प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट कीजिए। तो मुंशी जी कौन थे? लेखक थे। ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों, ठीक है, 10 मवेशी वाले घर से, 10 मवेशी वाले घर से साल भर में कितना सेर अनाज मिलता था? 10 मवेशी वाले घर से साल भर में कितना सेर अनाज मिलता था प्यारे बच्चों? 12, 13, 25, 15। तो प्यारे बच्चों याद रखना उनके माँ और पिताजी दो तगाव के यहाँ जो काम क्या करते थे, तो उसके घर से, यानी 10 मवेशी वाले घर से साल भर में जो अनाज जो इकट्ठा होता था प्यारे बच्चों वो 25 सेर होता था, ठीक है। ऑप्शन जो है सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को पहले ध्यान से देख लीजिए। कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर किसको धमकाया? कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर किसको धमकाया प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, सी, डी भी है प्यारे बच्चों, छोटन लाल को, गांव वालों को, शिक्षक को, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 8 है कि हेडमास्टर जी का दूसरा सवाल क्या था? हेडमास्टर जी का दूसरा सवाल क्या था? ऑप्शन ए है क्या नाम है तेरा? चूहरे का है? छोटन लाल का बेटा हो क्या? तेरा नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि है क्या? ये 4 ऑप्शन है प्यारे बच्चों। तो हेडमास्टर जी का दूसरा सवाल यह था प्यारे बच्चों चूहरे का है। चूहरे का अर्थ यह होता है प्यारे बच्चों कि जैसे छोटा जात होता है ना, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उस समय जो छोटे जो
छोटे कास्ट के जो लोग होते थे ना, उसको उतना मान्यता नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो इसलिए हेडमास्टर जी ने उसे चूहे कहा है, यही चीज़ कहा था। ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूखी पुरियाँ कब काम आती थी? सूखी पुरियाँ कब काम आती थी? गर्मियों में, बरसात में, ठंडा में, सभी ऋतुओं में। तो याद रखेंगे इसे बच्चे की सूखी पुरियाँ जो है प्यारे बच्चों बरसात के मौसम में काम आते थे, ठीक है। उसको उबाल करके नमक मिर्च मिला करके उनके घर के जितने भी परिवार थे लेखक के घर के, सब लोग बड़े ही चाव से बड़े ही मज़े से खाते थे, ठीक है। ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है प्यारे बच्चों, सुखदेव सिंह त्यागी का पोता कौन था? सुखदेव सिंह त्यागी का पोता कौन था? मुंशी जी, सुरेंद्र सिंह, छोटनलाल, सुखवीर। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सुरेंद्र सिंह, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, शादी से कितने दिन पहले, शादी से कितने दिन पहले लेखक के माँ पिताजी सुखदेव सिंह त्यागी के घर काम पर लगी थी? शादी के कितने दिन पहले लेखक के माँ पिताजी सुखदेव सिंह त्यागी के घर काम पर लगे थे प्यारे बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का वो हो जाएगा सी 10 से 12 दिन। ऑप्शन जो है सी विल बी द राइट आंसर, याद रखेंगे सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 है प्यारे बच्चों, ठीक है। हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता है। हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता है, यह कथन किसका है? सुरेंद्र सिंह का, सुखदेव सिंह का, सुखवीर का, ओम प्रकाश का। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे 12 का जो राइट आंसर होगा, यह कथन किसने कहा था? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों ओम प्रकाश ने कहा था। 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र सिंह ने कहा था प्यारे बच्चों, याद रखना। जब लेखक के घर पर किस इंटरव्यू के सिलसिले में गया था ना, तो वहाँ पर ये रुके थे लेखक के घर पे सुरेंद्र सिंह। सुखदेव सिंह का जो पोता था सुरेंद्र सिंह वहाँ पर रुके थे। तब लेखक की पत्नी से यह सवाल इन्होंने किया था कि हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है प्यारे बच्चों, शेयर कीजिए आप सभी लोग, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो भी नए बच्चे आए हैं। किनकी बात को सुनकर लेखक की पत्नी खुश हुई? किनकी बात को सुनकर लेखक की पत्नी खुश हुई? लेखक की, सुरेंद्र सिंह की, लेखक की माँ की, लेखक की पिताजी की। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सुरेंद्र सिंह की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शेयर कीजिए सभी लोग, एकदम दबा के एक बार शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, खाल को निकालते ही उस पर क्या लगाना पड़ता था? खाल को निकालते ही उस पर क्या लगाना पड़ता था? चीनी, नमक, दवा, इनमें से नहीं कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों खाल अगर बैल का, गाय का, किसी का भी निकालता था ना, तो उस समय उसमें नमक लगाया जाता था। ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 नंबर, मरे हुए पशु की खाल किस बाज़ार में बिक जाती थी? मरे हुए पशु की खाल किस बाज़ार में बिक जाती थी प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे चमड़ा बाज़ार में। ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से प्यारे बच्चों कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है और अपलोड भी करना है वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 16 है प्यारे बच्चों, लहरों के राजहंस किन की रचना है? लहरों के राजहंस किन की रचना है? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों मोहन राकेश की। ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, मोहन राकेश की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लेखक की बहन का नाम क्या था? लेखक की बहन का नाम था प्यारे बच्चों, क्या नाम था? ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन ए है छाया, माया, जया, देवी। तो याद रखेंगे माया। ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर। लेखक की बहन का नाम क्या था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का बहन का नाम क्या था प्यारे बच्चों? तो माया, याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन में प्यारे बच्चों 18 है, दिन रात में कौन सा समास है? दिन रात में कौन सा समास होगा प्यारे बच्चों? द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे सही बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वजूद शब्द का अर्थ है, वजूद शब्द का अर्थ है अस्तित्व, ईमान, वर्चस्व, वजन। वजूद शब्द का जो अर्थ होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा अस्तित्व। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? पिताजी ने, सुखदेव सिंह ने, माँ ने। तो याद रखेंगे पिताजी ने। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, पिताजी ने देख लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 21 है, अगर आप सभी को PDF चाहिए प्यारे बच्चों
तो डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर के हमारे ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? परिवेश सम्मान इसको मिला था प्यारे बच्चों, जयश्री सम्मान भी मिला था, कथाक्रम सम्मान भी मिला था, न्यू इंडिया बुक पुरस्कार भी मिला था, यानी भारत रत्न नहीं मिला था। ऑप्शन जो है डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है प्यारे बच्चों, शेयर कीजिए आप लोग। लेखक को परिवेश सम्मान कब मिला था? 1993, 95, 96 या 2000 में? लेखक को परिवेश सम्मान कब मिला था प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे 1995 में। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 2004 में लेखक को कौन सा पुरस्कार मिला था? 2004 में लेखक को कौन सा पुरस्कार मिला था? परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान, न्यू इंडिया बुक पुरस्कार, कथाक्रम सम्मान। तो 2004 में लेखक को कौन सा पुरस्कार मिला था प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे न्यू इंडिया बुक पुरस्कार। ऑप्शन जो है सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जिंदगी शब्द का विशेषण क्या होगा? जिंदगी शब्द का विशेषण क्या होगा प्यारे बच्चों? जिंदगानी हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। जिंदगी शब्द का विशेषण क्या होगा? जिंदगानी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, छुरी पकड़ते ही किसके हाथ कांप रहे थे? छुरी पकड़ते ही किसके हाथ कांप रहे थे? लेखक का, लेखक के चाचा जी का, लेखक के पिताजी का, लेखक की माँ का? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों लेखक का। ऑप्शन जो है ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 25 का ए राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 26 है, चाचा ने खाल को किस में बांध दिया था? रस्सी में, चादर में, झोला में, बोरा में? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों चादर में बांध दिया था। ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चाचा ने खाल को किस में बांध दिया था? तो चादर में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, जसवीर देहरादून में किसके घर गए थे? जसवीर देहरादून में किसके घर गए थे? चाचा के, मामा के, और ऑप्शन है प्यारे बच्चों। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मामा के, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सी क्या है भैया? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसका बैल खेत से आते समय रास्ते में गिर पड़ा? किसका बैल खेत से आते समय रास्ते में गिर पड़ा? सुखवीर सिंह का, ब्रह्मादेव का, लेखक का, सुरेंद्र का? तो 28 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ब्रह्मादेव का। ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा 28 का। शेयर कीजिए सभी लोग एक बार फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो भी नए बच्चे आए हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29 है, मेरी पत्नी ने यथासंभव अच्छा खाना खिलाया। मेरी पत्नी ने यथासंभव अच्छा खाना खिलाया में यथासंभव कौन सा समास है प्यारे बच्चों? यथासंभव अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगर आप समास के बारे में एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है वीडियो का, ठीक है, तो वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। समास बहुत अच्छे तरह से बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, सुरेंद्र सिंह की बुआ सुखदेव सिंह की ... लगती थी। कौन लगती थी प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे बेटी। ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर। सुरेंद्र सिंह की बुआ सुखदेव सिंह को कौन लगती थी? बेटी लगती थी, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जसबीर और जनेसर लेखक के क्या थे? जसबीर और जनेसर लेखक के क्या थे? भाई, चाचा, मामा, दोस्त? तो याद रखेंगे भाई। ऑप्शन जो है ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है प्यारे बच्चों, एक मरे बैल या भैंस उठाने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होती थी? तो प्यारे बच्चों याद रखना 4 से 6 हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। एक मरे बैल या भैंस को उठाने के लिए 4 से 6 लोगों की लगभग ज़रूरत होती है, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है प्यारे बच्चों, अब और नहीं क्या है? अब और नहीं क्या है? आत्मकथा, कहानी संग्रह, कविता संकलन, आलोचना? 33 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा कविता संकलन, याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है प्यारे बच्चों, फटाफट से शेयर कीजिएगा। और 2 क्वेश्चन बचे हैं प्यारे बच्चों, एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि का निधन कब हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का निधन कब हुआ था प्यारे बच्चों? याद रखेंगे 17 नवंबर 2013 को। ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर। 17 नवंबर 2013 को हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है प्यारे बच्चों, लेखक एक दिन अपनी तुलना किससे करते हैं? लेखक एक दिन अपनी तुलना किससे करते हैं? हेडमास्टर से,
पिताजी से, झाड़ू से, माँ से, तो याद रखेंगे झाड़ू से। ऑप्शन जो है सी विल बी द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।